हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की पॉलिटिकल के बारे में। किसके बारे में? पॉलिटिकल साइंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखा जाए तो पॉलिटिकल एक राजस्थान का ही नहीं होता, पूरे भारत का होता है। और मैं बात करूं ब्रॉड लेवल पर तो पॉलिटिकल जो चीज़ होती है, मतलब मैं बात करूं राजनीति की, तो राजनीति आप जानते ही हो अच्छे से, इसके बारे में मुझे ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हमारे डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री। क्या टॉपिक है आपका? मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो मैं आपके सामने रखने की आज कोशिश करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। देखो सुनो कि क्या कह रहा है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? रहे हैं ये कह रहा है। सुनना, देखो, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और भोगीलाल पांड्या। क्या कह रहा है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कौन क्या नहीं रहे हैं? मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो कौन नहीं रहे इसमें? देखो, शोभाराम रहे हैं बिल्कुल, गोकुललाल असावा ये भी रहे हैं, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ये भी रहे हैं, लेकिन भोगीलाल पांड्या रहे हैं क्या? भोगीलाल पांड्या तो कहीं नहीं है। यदि कल का वीडियो यदि आपने देखा है तो मैंने उसमें अच्छे से बताया पीएम और राज्य प्रमुख के बारे में, जिससे पहले राज्य प्रमुख राज्यपाल भी मैंने आपको, राज्यपाल का जो पॉलिटिकल का टॉपिक है वो भी मैंने आपको क्लियर करवा चुका हूं। इसीलिए हम किस पे आए आज? मुख्यमंत्री पे। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जिससे क्या होगा, यदि आप पिछला वीडियो देखोगे तो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि हम कहां पे क्या चूक कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? द भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को एक नाम से जानते हैं जिन्हें हम कहते हैं वागड़ का गांधी। किसका गांधी? वागड़ का गांधी के नाम से किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। चलें आगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तीन या अधिक बार किसके राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तीन या अधिक बार की बात कर रहे हैं। देखो, मोहनलाल सुखाड़िया का सर्वाधिक का है, बिल्कुल सही है। मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्षों तक सर्वाधिक जो कार्यकाल है वो मोहनलाल सुखाड़िया का। देखो, भैरव सिंह शेखावत का भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिवचरण माथुर का नहीं है। पहला गलत हो गया, मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। शिवचरण माथुर इसमें भी है, मतलब सर ये भी कट हो गया। शिवचरण माथुर सर इसमें भी है, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन आपके सामने है। सुनो, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और एक नाम और ऐड कर दूं अब तो मैं, क्या? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत और ऐड कर देते हैं तो ये आपके हो जाएंगे तीन या तीन से अधिक बार क्या? राजस्थान के सीएम। सुनना, आगे बात करेंगे हम मोहनलाल सुखाड़िया की। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में काफी रोचक तथ्य भी हैं जिनको हम आपके इस वीडियो के अंतराल में जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हमको सॉल्व करते जाएंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवियत्री, मतलब पोइट्री कि विवादास्पद, उन पर एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी उन्होंने, इसलिए उनको क्या देना पड़ा? इस्तीफा या त्याग पत्र देना पड़ा। ध्यान रखना, एकमात्र दलित जाति से संबंध रखने वाले सीएम, पहले सीएम थे, तो मैं कह दूं फर्स्ट एससी बोल दूं या दलित सीएम, प्रथम दलित सीएम, जिनका नाम क्या है? अभी हाल ही में इनका निधन भी हुआ है। क्या? जगन्नाथ पहाड़िया का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपके भुसावर में। भुसावर कहाँ आता है? ये आता है आपके भरतपुर में। तो यही एक ऐसे सीएम थे जिन्होंने कवियत्री पर क्या कर दी? विवादास्पद टिप्पणी कर दी, जिसकी वजह से सरकार का क्या रहा? उस पर प्रेशर रहा इन पर, और प्रेशर की वजह से इन्होंने क्या दिया? त्यागपत्र दे दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित करो, मतलब उन मुख्यमंत्री का नाम बताना है जो राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया उन्होंने। तो ध्यान रखना, आप एक ट्रिक याद रख लो, मोहन हरि, सबको आप याद रखना, शिव जागो। मोहन हरि शिव जागो, मतलब सबको जगाना चाह रहा कोई है। क्यों जगा रहा है? इसलिए जगा रहा है कि जो सीएम है, सीएम क्या बन गया है? सीएम बन गया आपका गवर्नर। सीएम एक गवर्नर बन जाता तो हमें ऐसी क्या एक उत्सुकता होती है, कौन ऐसा सीएम है? तो कहा मोहन हरि, सब जने जागो, देखो सीएम बन गया। देखो, मोहन से बन जाएगा आपका मोहनलाल सुखाड़िया, हरि से बन जाएगा हरिदेव जोशी। कौन? हरिदेव जोशी। और मैं बात करूं शिव से हो जाएगा शिवचरण माथुर। क्या हो जाएगा? शिवचरण माथुर। और जागो से क्या हो जाएगा? जगन्नाथ पहाड़िया। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया हो जाएगा। अब सुनो, इसमें कौन कौन से नाम हैं? देखो, मोहनलाल सुखाड़िया है क्या? सर बिल्कुल है, मतलब एक
होगा, मतलब इन तीनों में ये तो गया खत्म। ठीक है, इसके बाद हरिदेव जोशी है क्या सर, हीरालाल देवपुरा, ये नहीं होना चाहिए। मतलब सेकंड ऑप्शन जिसमें होगा, देखो ट्राई, यदि आपको लगता है कि सर हमें दो ही नाम याद है तो इस तरह से कट कर लिया करो, दो जिसके अंदर होगा वो हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं होगा। पहला हमने पहले काट चुके हैं, दो वाला फिर भी काट दिया, देखो इसमें भी दो था, ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर आपका कैसे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे बढ़े। देखो अगला प्रश्न, देखो ध्यान रखना ये ट्रिक्स हैं, आप याद रखोगे तो आपको क्या होगा, ये सारी चीजें याद हो जाएगी। क्या ये आपकी ट्रिक है, लिख लेना आप आपकी नोटबुक में कहीं पर भी, मोहन हरि शिव जागो। ठीक है, मोहन हरि शिव जागो। ट्रिक्स क्या होती है, ट्रिक्स ऐसी होती है कि आप 10 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर, कौन, शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे। शिवचरण माथुर किससे संबंध रखते थे, तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, किससे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये संबंध रखते थे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों का प्रस्तावक कौन था। कौन था प्रस्तावक, क्या हमारे जमनालाल गुप्ता थे, हीरालाल शास्त्री थे, कृपाल योगी थे, या रामलाल हादिया थे। तो ध्यान रखना, देखो आपको वैसे भी एक क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, सिर्फ आपने एक नाम सुना हुआ है यहाँ पे, कौन, हीरालाल शास्त्री, तो हीरालाल शास्त्री इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। मतलब किसने त्यागपत्र दिया था, तब बरकतुल्ला खां को क्या बनाया गया था, क्या बनाया गया था, वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, इसका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक समय भी, मैक्सिमम टाइम कौन भी रहे थे, ये सीएम ये रहे थे, कौन, मोहनलाल सुखाड़िया, कितने साल तक, 17 वर्ष तक। कितने वर्षों तक, 17 वर्ष तक रहे थे। ध्यान रखना ये मूलतः कहाँ के थे, इनका जन्म जो है झालावाड़ में होता है। कहाँ पे होता है, झालावाड़ में जन्म इनका होता है, झालावाड़ में। और ये कार्य क्षेत्र कहाँ रहता है इनका, उदयपुर में रहता है। और मैं बात करूँ इनकी मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु होती है वो आपके बीकानेर में होती है। बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। इनकी पत्नी का नाम पूछे, इनकी पत्नी का नाम था इंदुबाला, 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 आगे सरनेम लग जाएगा सुखाड़िया। ठीक है, और आगे बात करेंगे इन सब के बारे में। टीकाराम पालीवाल प्रथम, फर्स्ट निर्वाचित सीएम, फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो कौन हो जाएंगे, टीकाराम पालीवाल, सॉरी हाँ टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे। मनोनीत पूछे तो लिख लो मनोनीत, प्रथम मनोनीत पूछे तो आ जाएंगे आपके हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। फर्स्ट मनोनीत सीएम पूछे तो कौन आ जाएंगे, हीरालाल शास्त्री। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ध्यान रखना 163 आर्टिकल, 164 आर्टिकल, ध्यान रखना 163 आर्टिकल ये कहता है कि राज्यपाल के लिए, सुनना अच्छे सुन लेना, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपका ये रैपिड रिवीजन हो रहा है इसकी वजह से। सुनो 163 ये कहता है कि राज्यपाल के लिए, राज्यपाल के जो काम है उसके लिए या उसकी सहायता के, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। कौन होगी, मंत्री परिषद होगी। और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, आपके मुख्यमंत्री होगा। तो इसमें क्या है, मंत्री परिषद और उसके मुखिया के बारे में बात कहा गया। किसकी हेल्प करेगी, राज्यपाल की हेल्प करेगी। अभी 164 है, 164 में आपकी क्या कही गई है कि इस मंत्री परिषद जो हेड है, इस मंत्री परिषद का जो हेड है जिसे हम क्या कहते हैं, सीएम कहते हैं। तो सीएम की नियुक्ति, सीएम की जो नियुक्ति है वो 164 में है और क्लॉज नंबर 1 में है। 164 में बहुत सारे क्लॉज है, 64 का 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। किस किस से संबंधित है, तो देखो 2 एक हो गया, 3 के बारे में बता देता हूं पहले। 3 में कितने वर्ड हैं, 1 2 3, 3 डंडे, 3 डंडे मतलब श प थ, याद होगी, क्लियर है। इस तरह से 4 होंगे, 5 होंगे, जैसे एक बार 2 को याद करो आप, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा, 3 को याद करवा दूं, 4 को, 5 को, इस तरह से आपको सारे याद हो जाएंगे। आर्टिकल कौन सा, 164, तो 164 आर्टिकल आपका किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपके अनुच्छेद मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें कब इस्तीफा दिया। ध्यान रखना डीग जो कांड हुआ था वो हुआ था 23 फरवरी 1985 को। अब ऐसे मत समझ जाना कि सर डीग की बात आ गई और डीग हमें पता भरतपुर में, और भरतपुर से संबंध किसका, जगन्नाथ पहाड़िया का, तो गलत हो जाओगे, है ना। थोड़ा ज़्यादा दिमाग, कभी कभार कहते हैं ना कि ज़्यादा दिमाग चला के आदमी फेल हो जाता है। ध्यान रखना डीग का जो गोली का हत्याकांड हुआ था उसमें किसने इस्तीफा दिया था, शिवचरण माथुर ने दिया था। किसने, शिवचरण माथुर ने दिया था। कब दिया था, तो 23 फरवरी
85 को दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले सीएम कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? देखो मैंने पहले कहा था, यदि आपको भारत के पहले, राजस्थान के पहले सीएम पूछे, यदि मनोनीत पूछेगा, कौन सा पूछे? मनोनीत पूछेगा, मनोनीत पूछेगा तो मनोनीत में कौन आ जाएंगे? हीरा लाल शास्त्री जी। फर्स्ट मनोनीत सीएम ऑफ राजस्थान हीरालाल शास्त्री एवं इलेक्टेड पूछे, मतलब निर्वाचित पूछे, प्रथम निर्वाचित सीएम ऑफ राजस्थान पूछे तो क्या आ जाएगा? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिख रहे हैं? पहले में दिख रहा है क्या? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री आपको बिल्कुल दिख रहा है। बरकतुल्ला खान कौन है? ये आपके प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री। कहाँ के? राजस्थान के। प्रथम मुस्लिम पूछे बरकतुल्ला खान, और आपके सर्वाधिक समय बता ही चुका हूं मैं हीरालाल शास्त्री के बारे में, यहाँ पे आंसर इसका हो ही जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? सबको पता है राजस्थान में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री रही है, जिनका नाम है वसुंधरा राजे। क्या नाम है? वसुंधरा राजे। कितना टाइम, कब से कब तक है इनका? 2003 से 2008। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन नेता बाबूसा के नाम से जाने जाते हैं? ये भी आपके लिए जनरल सा क्वेश्चन है। बाबूसा के नाम से सिर्फ एक को जानते हैं हम, जिन्हें कहते हैं भैरव सिंह शेखावत। देखें कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में एक ही नाम आता है, वो आता है हमारे बाबूसाह का, जिन्हें हम कहते हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन से? 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है उपराष्ट्रपति का पद, है ना। मुझे ये बताएं कि जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद बताओ मुझे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद किस में आता है। ठीक है, मैंने सर्वाधिक बार शपथ ली है। किसने लिए? देखो हरिदेव जोशी तो हर बार आएगा आपके सामने, हरिदेव जोशी तो हर बार आएंगे, लेकिन ये हीरालाल जो देवपुरा आए हैं ना, ये सबसे कम कार्यकाल रहा है इनका। सबसे कम कार्यकाल रहा है। कितने दिनों का रहा है? 16 दिनों का रहा है, मात्र 16 दिनों का। 1985 23 फरवरी से लेके 23 फरवरी 1985 से लेके इनका कार्यकाल कब तक रहा है? 10 मार्च 1985 तक रहा है। क्लियर है? 1985 सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? हीरालाल देवपुरा। किसी को सर्वाधिक बार शपथ लिए तो होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे सर। शिवचरण माथुर। सर शिवचरण माथुर तो आप पहले बता चुके हो, अभी थोड़ी देर पहले नाम बताए थे मैंने, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत, इन सब के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का कालानुक्रम सही है? मतलब पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। ठीक है, देखो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया या शिवचरण माथुर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखो, अब आपको कार्यकाल याद होगा तो आप इसका क्या कर पाओगे? आंसर कर पाओगे। देखो शिवचरण माथुर का आएगा क्या? हरिदेव जोशी। देखो सारी चीजें, हरिदेव जोशी इधर भी है, दिख रहा है आपको? हरिदेव जोशी यहाँ पर भी है, हरिदेव जोशी यहाँ पर भी है। ठीक है, आप इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? मैं जब तक पानी पी लेता हूं। ठीक है, अब देखो हरिदेव जोशी होगा। अब देखो हरिदेव जोशी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और कहीं पर भी है कि हरिदेव जोशी यहाँ पे भी है। एक बात तो क्लियर हो गई कि सर हरिदेव जोशी जो है इनका कार्यकाल, इतना सा मेरे को पता था कि इनकी जो डेट है 1973 से 1977 की समथिंग रही है। बस थोड़ा सा एक आइडिया है। तो मतलब ये 2 ऑप्शन तो कट गया आपके, ये गया, ये भी गया, मतलब ये तो नहीं है सर। अब हरिदेव जोशी 73 में है, और सबसे पीछे हमारा एक, आपको इसका इनका पता होगा कि देखो मैं आपको बताता हूँ हरिदेव जोशी। क्लियर? हरिदेव जोशी का क्या हो गया? 1973 से 77। ये एक्चुअली है क्या? क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये नहीं था, इसलिए पूछा गया कि इसकी जो डेट्स हैं वो बैक टू बैक डेट्स रही हैं। 1973 से 77 हरिदेव जोशी जी रहे हैं, HD जोशी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में 77 से 80, 1977 से 80 के समथिंग में आपके कौन रहे हैं? भैरव सिंह शेखावत रहे हैं। कौन रहे हैं? भैरव सिंह जी रहे हैं आपके 77 से 80 में। फिर बात आ जाएगी 1980 से लेके 1988 तक समथिंग। देखो थोड़ी सी ये डेट्स वैसे क्लियर हैं, फिर भी मैं आपको एक
आइडिया दे रहा हूं। तो पहले क्या आएगा, हरिदेव जोशी, इसमें मिल गया सर भैरव सिंह शेखावत, सर इसी में मिल रहा है, मतलब ऑप्शन तो यही सही हो गया। फिर आप क्या आ जाएगा, जगन्नाथ पहाड़िया, क्या आ जाएंगे, जगन्नाथ पहाड़िया, और लास्ट में कौन आ जाएगा, शिवचरण माथुर आ जाएगा, शिवचरण माथुर आ जाएगा। अब ध्यान रखना, आप कहोगे सर ऐसे तो 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि 25 सीएम है, 25 सीएम के कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। यदि इसमें एक दो की आपको डेट याद रह जाए, सपोज ये दोनों की डेट याद रहेगी आपको और इससे काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन क्या कर दो, आप स्किप कर दो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्न में से किस समूह का, उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक बार, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, सिर्फ इसमें चेंजेस कहाँ आ गया, अशोक गहलोत पे आ गया, मोहनलाल सुखाड़िया हमें पता ही है, जयनारायण व्यास है क्या, गलत सर, मोहनलाल सुखाड़िया सही बात है सर, हरिदेव जोशी बिल्कुल सही बात है, अशोक गहलोत ये भी सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए लेके आए हैं कि कम से कम पता चले, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप पढ़ लोगे तो इजीली आपके दिमाग। अगला प्रश्न आपका ये रहा, राजस्थान में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री पद किसने धारण किया, सबसे कम मैं बता चुका हूं आपको, हीरालाल देवपुरा का, क्या सबसे कम, सबसे कम किसका रहा है, हीरालाल देवपुरा का, बता चुका हूं कितने दिन, 16 डेज, ठीक है। हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत सीएम थे, जगन्नाथ पहाड़िया फर्स्ट एससी सीएम थे, और क्या नाम, बरकतुल्ला खां ये प्रथम मुस्लिम सीएम थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखो, वह साधारणतया राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं, ये चयनित का मतलब समझ में आ रहा है क्या, ध्यान रखना पॉलिटिकल में चयनित और नियुक्ति बहुत सारी चीजें, लेकिन नहीं सही नहीं है, इस पे गौर फरमाना, इस पे ध्यान रखना, चयनित नहीं होता है, नियुक्त होता है, इसी वर्ड की वजह से इसका आंसर ये हो जाता है। यदि यहाँ पर चयनित की जगह क्या लिखा होता, नियुक्त लिखा होता, तो ये सही होता, जैसा कि नीचे के ऑप्शन में लिखा हुआ। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये गलत होने की वजह से, गलत ही तो पूछा था उसने, गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और नियुक्ति किसमें है, मैंने आपको बताया था क्या, 164 एक में है, किसके बारे में, नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है सीएम की, तो क्या करता है, राज्यपाल, कौन करता है, राज्यपाल करता है। ध्यान रखना आर्टिकल 167 में क्या कहा गया है कि सीएम के जो कर्तव्य हैं, सीएम के कर्तव्यों के बारे में किसमें कहा गया है, आर्टिकल 167 में कहा गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति का आ गया, अभी बताया था किसमें है, 64 में है, तो 64 क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। 165 में क्या है सर, 165 में है महाधिवक्ता। अब महाधिवक्ता क्या होता है ये आपको देखने पड़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। महाधिवक्ता के बारे में सारी चीज मैं उसमें बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी है। यदि वह स्वयं प्रत्याशी है, वह उस विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना शेष रह गया हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यदि वह कार्यवाहक के रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। क्या होगा आंसर, कुछ आइडिया है आपको, नहीं है तो एक काम करो, एक इसको होमवर्क में रख लो, ठीक है। इसको किस में रख लो, होमवर्क में रख लो। इसके बारे में थोड़ी सा आप डिटेल स्टडी करोगे नेट पे जाकर तो आपको ये क्या रह जाएगा, याद रह जाएगा। देखो अभी तक मैंने एक भी होमवर्क नहीं दिया है, एक होमवर्क दे रहा हूं जो आपको कल कंप्लीट करके लेके आना। आगे देखो अगला प्रश्न कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं। सबको पता है, जब मैंने राज्यपाल पढ़ाया था उसमें बता दिया था, प्रशासनिक तौर पर देखो जो ओरिजिनलिटी होती है, ओरिजिनल जो है ये सारे काम किसके पास में होते हैं, मुख्यमंत्री के पास में, लेकिन पावर्स किसके पास में होती है, राज्यपाल के पास में। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति का पद होता है, राष्ट्रपति के पद से सारे काम होते हैं, उसी तरह से राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल का एक पद होता है, राज्यपाल के नाम से सारे काम कौन करता है, सीएम करता है। तो यहां पर कौन हो जाएगा, वास्तविक पूछा है ना, रियल फाउंडर, तो आपका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, ठीक है। 153 में आपके राज्यपाल के बारे में मैंने बता चुका था, राज्यपाल के पद, शर्त, इन सारी सब चीजों के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित किसके बारे में बात कर रहा है, प्रथम निर्वाचित सीएम के बारे में बात कर रहा है। देखो प्रथम निर्वाचित सीएम के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा है, प्रथम निर्वाचित सीएम इलेक्टेड, तो कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे, सीधी सी बात है, टीकाराम पालीवाल। ये अभी 2-3 बार बता चुका हूं, इसी क्वेश्चन को 2-3 बार बता चुका हूं। टीकाराम पालीवाल है क्या, ये रे सर मनोनीत, तो ये रे सर मनोनीत, ठीक है। गुरमुख निहाल सिंह प्रथम थे, फर्स्ट कौन थे, राज्यपाल थे, ठीक है ना, राज्यपाल थे, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड इनका कार्यकाल रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, अब इसने ये नहीं कहा है कि मनोनीत या निर्वाचित, तो इसने कुछ नहीं कहा है, तो मनोनीत मान के आंसर हमें देना होगा। तो मनोनीत कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। 1000 बार बता चुका हूं इन सब के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, देखो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है, किसे देता है? विधानसभा के अध्यक्ष को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति का, पार्टी के अध्यक्ष को। ध्यान रखना, इसकी जो नियुक्ति करता है, नियुक्ति कौन करता है? आपको पता होगी कि नियुक्ति करता है राज्यपाल, तो इस्तीफा भी किसको देगा? त्याग पत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को ही ये अपना इस्तीफा देगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी ये रहा कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम, निर्वाचित सीएम, फिर से वापस क्वेश्चन आ गया ये तो। निर्वाचित सीएम कौन है? टीकाराम पालीवाल और मनोनीत हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे हासिल है? किसे हासिल है? यहाँ पे कोई दिख रही है क्या? ये कौन है? ये कौन है? ये तो हमारे राज्यपाल हैं। राज्यपाल हैं क्या? ये राष्ट्रपति भी रही हैं क्या? राष्ट्रपति बिल्कुल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजस्थान में सिर्फ एक ही राज्यपाल रही है, लेडी राज्यपाल, उनका नाम है वसुंधरा राजे। कार्यकाल की बात करूं तो 2003 से लेके 2008 तक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? नियुक्ति किस में है भाई? 64 में। सर अभी तो बताया था किस में है? 64 में इसकी नियुक्ति है। सिंपल से ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि एक ही क्वेश्चन से आपको क्या जाए, कम से कम 10 आर्टिकल हो तो 10 में से 2 आर्टिकल तो याद होंगे आपको। एक बार में 2, फिर दूसरे बार में 2, फिर दूसरी बार में 2, इस तरह से आपके सारे आर्टिकल क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। देखो आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का वह व्यक्ति जो मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों रूप में मुख्यमंत्री रहे, कौन? टीकाराम पालीवाल? नहीं सर, क्या रहे ये तो पहले निर्वाचित रहे। हीरालाल शास्त्री? सर नहीं, मनोनीत रहे हैं। मैं लिख देता हूं, ये कैसे रहे हैं? निर्वाचित। और ये कौन रहे हैं? मनोनीत। प्रथम मनोनीत है और ये प्रथम निर्वाचित है। इसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया, सर ये बात की बात है, तो ऑप्शन रह गया आपका जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास, ध्यान रखना, प्रथम मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों ही सीएम कौन रहे? आपके मोहनलाल जयनारायण व्यास रहे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में अनुसूचित जाति, मैंने कहा था ना दलित एक वर्ड का प्रयोग किया था। ठीक है, कोई अदरवाइज नहीं ले इसको, तो सबसे पहले जो एससी कैटेगरी से आपके सीएम थे वो कौन थे? वो थे आपके जगन्नाथ पहाड़िया। कहाँ के थे? भुसावर, भरतपुर के थे। इन्हीं पर ही वो कवियत्री वाला जो मैंने बताया था, कवियत्री वाला दोषारोपण विवाद की वजह से इन्होंने क्या दिया था? त्याग पत्र भी दिया था। सर्वाधिक समय तक कौन सीएम रहे हैं? सर्वाधिक समय तक आप कह रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया। कितने साल तक? 17 साल तक। ठीक है, काफी अच्छा टाइम भी रहा मोहनलाल सुखाड़िया का। मैंने बता भी दिया इनका जन्म कहाँ हुआ, कार्यस्थली कौन सी रही है और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है। ठीक है, ध्यान, ये थोड़ा सा नाम अलग दिख रहा होगा, अभी तक के क्वेश्चन में एक नाम अलग दिख रहा है आपको, तो ध्यान रखना, ये प्रथम सीएम, जो प्रथम मुख्यमंत्री जो गैर राजस्थानी सीएम है, गैर राजस्थानी थे। प्रथम सीएम जो कैसे थे? गैर राजस्थानी थे। कौन? सी वेंकटाचार्य। और अपने पूछा क्या है? सर्वाधिक समय तक रिकॉर्ड, तो ये आपके हो गया आपके मोहनलाल सुखाड़िया का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य के प्रथम निर्वाचित सीएम, निर्वाचित समझ में आ रहा है क्या? निर्वाचित समझ में आ रहा है क्या? निर्वाचित मतलब इलेक्टेड। 3 बार क्वेश्चन आ गया, अब तो वैसे भी याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे लंबे समय तक किसने कार्यकाल संभाला? सबसे लंबे समय तक कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। मुझे ये बताओ कि जो अशोक गहलोत हैं कौन से नंबर के सीएम है? अशोक गहलोत जो है हमारे मुख्यमंत्री, वो कौन से नंबर के सीएम है? प्रथम महिला, आपको मैंने बताई दी। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रूप में सर्वाधिक शपथ किसने लिए? सर्वाधिक शपथ मतलब वही बात है, सबका कार्यकाल किसका ज्यादा रहा है? तो देखो भैरव सिंह का रहा। देखो देवपुर आते तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक नाम आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है। क्या क्लियर हो चुका है? कि सर देवपुर, हीरालाल देवपुर आएगा तो हम आंसर कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट कार्यकाल है, सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। ठीक है, हीरालाल देवपुरा यहाँ से कट, मतलब ये तो हो नहीं सकता सर। मोहनलाल सुखाड़िया का है बिल्कुल। ठीक है, मोहनलाल सर्वाधिक बार शपथ लिए, तो देखो शिवचरण माथुर, सर ये भी कट गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के दिमाग में 2, कौन सा? कि सर हरिदेव जोशी इधर भी है, हरिदेव जोशी इधर भी है, मोहनलाल सुखाड़िया भी है और यहाँ भैरव सिंह शेखावत भी है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या होना चाहिए इसका आंसर? सर्वाधिक बार शपथ किसने लिए? सर्वाधिक बार शपथ किसने लिए? तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक और क्वेश्चन आंसर उसमें ले लो, किसमें? होमवर्क में। ये क्वेश्चन में देखो, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 17 बार ये भी बने हैं। ठीक है, और 17 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, 4 वर्षों तक इन्होंने 4 बार क्या किए? 4 बार इन्होंने सीएम पद भी धारण किया। इन्होंने, हरिदेव जोशी ने भी 3 बार किया है। ठीक है, इसके बाद में
भैरव सिंह शेखावत ने भी किया है और हरिदेव जोशी यहाँ पर भी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहना चाहिए आपको, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता देना। देखो हर बार डेली तो मैं आपको क्वेश्चन दे ही नहीं रहा हूँ, कभी कभी देता हूँ तो कभी कभी आपको इसका आंसर भी देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अभी थोड़ी देर पहले बताएं कर्तव्य कब आएंगे, कर्तव्य आएंगे आर्टिकल 167 में। मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है कि जितने भी राज्य में कार्य हो रहे हैं, राज्य में जितनी भी गतिविधियां संचालित हैं उनके बारे में किसको सूचना दे, ये किसको सूचना देगा, राज्यपाल को देगा। ये किसका कर्तव्य, ये मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि जितनी भी राज्य में कार्यशालाएं हो रही हैं, कार्य संचालित हो रहे हैं, उनकी सारी जानकारी किसको दे, राज्यपाल को देगा। आर्टिकल किसके तहत, 167 के तहत, आर्टिकल 167 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 213 से कुछ याद आ रहा है क्या? 123 से तो कुछ याद आता है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश है, तो यहां से भी कुछ याद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि अब ये क्यों मैं बता रहा हूं कि मैं पढ़ा चुका हूं। ये है आपके राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। ध्यान रखना, राज्यपाल जब भी, एक बार क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा ध्यान से, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति के दौरान राज्यपाल अपना जो अध्यादेश जारी करता है उसकी वैधता कितने सप्ताह तक रहती है, वैधता कितने सप्ताह तक रहती है, अनुमोदन कब तक, तो ध्यान रखना आपके 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको क्या लेनी पड़ती है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती, नहीं तो वो क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न एक को सूची को दूसरे से सम्मिलित करना है। एक तरफ है आपके मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ है आपके राज्यपाल। मतलब जब हमारे राज्यपाल थे, सपोज दैट ये मान लो रघुकुल तिलक थे, राज्यपाल थे, उसके समकालीन उसी के समय पे वहां पर राजस्थान के सीएम कौन कौन रहे हैं। ठीक है, तो राज्यपाल इधर सीएम इधर राज्यपाल। ध्यान रखना, रघुकुल तिलक आपको पता होगा इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी पता हो, स्टेट इमरजेंसी मतलब राष्ट्रपति शासन पहला लगा था संपूर्णानंद के समय। ठीक है, फिर इसके बाद में कौन आ जाता है, रघुकुल तिलक, नहीं सॉरी वेदपाल त्यागी, फिर रघुकुल तिलक और लास्ट में एम चन्ना रेड्डी। राज्यपाल में कंप्लीट करवा चुका हूं, तो उस टाइम आपको अच्छे से पता होगा, मैंने लिखा भी दी तो इसके सामने कि आपके भैरव सिंह शेखावत उस टाइम सीएम थे। फर्स्ट सर ये तो गया, ये भी गया। ठीक, इसके बाद में बरकतुल्ला खां के समय कौन थे सर, जोगिंदर थे। फर्स्ट में टू सर, अब तो इन दोनों का गेम रह गया। ठीक है, ठीक, मोहनलाल सुखाड़िया के समय आपको मैं फिर भी बताया था कि अस्पष्ट बहुमत के कारण संपूर्णानंद जब राज्यपाल थे तब मुख्यमंत्री थे हमारे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। उस टाइम पहली इमरजेंसी लगी थी अस्पष्ट बहुमत के बिहाफ पर। ध्यान रखना, अस्पष्ट बहुमत के तौर पर के आधार पर पहली इमरजेंसी लगी थी, स्टेट इमरजेंसी। और ये पूछा भी गया क्वेश्चन कि अस्पष्ट बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कब लगा था। ठीक है, तो आपको पहला ही था। और वसुंधरा राजे के समय कौन थे, मदनलाल खुराना। कौन थे, मदनलाल खुराना। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन संविधान की, अरे सीधा सा यहाँ पढ़ो यार, इस चीज को पकड़ो, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। इतना आते ही आपके दिमाग में 167 नहीं आता है क्या सर, 167 2 बार आ चुका हमारे दिमाग में, तो लगा दो ना टिक। इससे रिगार्डिंग आपके दिमाग में क्या आता है, इससे रिगार्डिंग सर एक दिमाग में आता है कि यहां पर आएगा हमारा महाधिवक्ता। ठीक है ना, क्या हो गया, महाधिवक्ता हो गया। 200 में कुछ समझ में आ रहा है क्या सर? आपने राज्यपाल पढ़ाया था, उसमें विधेयकों बिल के बारे में बताया था कि राज्यपाल यदि कोई बिल आता है, यदि विधेयक आता है, उसको चाहे तो परमिशन दे सकता है, उसको पास कर सकता है, चाहे तो उसको रिटर्न कर सकता है धन विधेयक को छोड़कर, चाहे तो राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए भी अपने पास में उसको सुरक्षित रख सकता है। उसके बारे में आर्टिकल 200 में बताया गया था। क्लियर है ना? आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, सुनो कि मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? कौन करेगा बताओ? क्या राज्यपाल करेगा क्या? अरे सर राज्यपाल के बार तो पावर ही नहीं है, राज्यपाल खुद भी तो वहीं से वेतन लेता है। तो कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगी। इसके वेतन का क्या करेगी? वेतन का निर्धारण करेगी। कितना आएगा सर? 5-6 रुपये आता है, आर्टिकल 164(5). ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में गलत है ये पूछ रहा। ध्यान रखना कि संविधान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति है उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 154 में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अरे यहीं पर देखो, क्वेश्चन बड़ा है, आप छोड़ सकते थे, लेकिन दिमाग एक आपके पास में भी था कि सर मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति तो आपने 164 में 50 बार बता चुके हो, 3 बार तो क्वेश्चन करवा दिया आपने, और फिर भी हमें गलत पूछा आपने, तो हम तो 2 मिनट में लगा देंगे आंसर। बी इसका, ये लो, कहाँ है बी, आंसर लगा दिया। ठीक है ना? देखो बड़े क्वेश्चंस में एक ही चीज है, आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होगा तो इजीली करेक्ट कर लो, बाकी तो गलत हो जाएगा। सुनो, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की संवाद
कड़ी। अब सुनना, ये आपका हो गया राज्यपाल। कौन हो गया? राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में आपका आ जाएगा, राज्यपाल के बाद में आ जाता है आपका मुख्यमंत्री। कौन आ गया? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल कार्य तो राज्य में करता है, लेकिन ऊपर इनका भी हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। मतलब केंद्र का एजेंट के रूप में कह सकते हो हल्का सा कि केंद्र के एजेंट के रूप में काम कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। और राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री का सलाहकार कौन होगा? सर मुख्यमंत्री का सलाहकार कौन होता है? जिसे आप कहते हो मुख्य सचिव। क्या? मुख्य सचिव। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा हायरार्की ध्यान रखना, ये पिरामिड। राष्ट्रपति को एक बार याद नहीं भी रखोगे, चलो मान लो एक बार राष्ट्रपति याद नहीं रहा, तो सर कम से कम ये तो याद रह जाएगा हमें। क्या याद रह जाएगा? देखो ये तो याद रह जाएगा कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का सलाहकार कौन? मुख्य सचिव। और ये मुख्य सचिव कौन होता है? ये आईएएस ही तो होते हैं, है ना, रिटायर्ड आईएएस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? मुख्यमंत्री। क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, राज्यपाल। और हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके कि मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब आप पूछोगे सर क्या हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? यदि आपकी उम्र 35 साल है तो आप राज्यपाल बन सकते हो। यदि आपकी उम्र 25 साल से प्लस है, 25 साल या 25 साल से ज़्यादा हो, तो आप क्या बन सकते हो? मुख्यमंत्री बन सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कल ही चल रही सर हम तो सीएम बनने चल दिए, है ना, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं। 25 ईयर किसकी हो गई? मुख्यमंत्री की होगी, मतलब सीएम की हो गई। और 35 किसकी हो गई? गवर्नर की हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, संविधान किस अनुच्छेद में है? सर अब तो बख्श दो, क्योंकि मैंने क्या दे दिया, क्लॉज भी साथ साथ में दे दिया, 164(1). ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता एवं उसका कार्य संचालन किया जाता है। मंत्री परिषद की बैठक करेगा, मैंने पहले कहा था आर्टिकल 163 में ये लिखा हुआ है, 163 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और वही उस मुख्यमंत्री परिषद की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। तो यहाँ 1000 बार चिल्ला के कहा है तो राज्य का मुख्यमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, राष्ट्रीय एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य भी होता है। ये कौन? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। अंतरराज्यीय परिषद का भी सदस्य होता है। कौन? मुख्यमंत्री आपका। ठीक है ना, ये आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसकी वजह से मैंने आपको बता। एक बात बता दो मुझे, ये विधानसभा, ये जो आप देख रहे हो ना विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं ये बता दूं, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो नाथद्वारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अब तो क्या बताऊं यार, अब तो ये कर लोगे, दे दूं होमवर्क में, अब तो कर लेना इसको यार। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए, सुनो। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री संवैधानिक कर्तव्यदार कूट की सहायता से चयन करना, मतलब उसके कार्यकाल कौन कौन से हैं? मुख्यमंत्री के किसके रिगार्डिंग कर्तव्य है? पहले तो मैं ये लिख देता हूँ 167 में। ठीक है, अब क्या क्या कर्तव्य हैं मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति? मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। इस वर्ड को ऐसे मत पढ़ो, ऐसे बढ़ता, सूचित करता है, ऐसे बिल्कुल सही बात मैंने पहले बता दिया था आपको। मुख्यमंत्री विधान विषयक, मतलब विधान से संबंधित जितने भी विषय हैं उनके प्रस्तावनों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। बिल्कुल सर, इसीलिए तो रखा गया उसको। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि बैठकों में भाग लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो उनका क्या होता है? सदस्य होता है। सर बिल्कुल सही बात है, सदस्य होता है। ठीक है, अब सुनना, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका यह रहा कि श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की एकमात्र कौन रही हैं? सीएम रही हैं, एकमात्र सीएम रही हैं। उनका कार्यकाल पूछा है पहले से, दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे मैंने बता चुका हूं 2003 से लेके 2008 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान, कर लो यार, वास्तविक कौन है?
मुख्यमंत्री है। अरे इतना तो एक पागल बंदा ही बता दिया, क्योंकि सर टॉपिक ही मुख्यमंत्री चल रहा, तो आंसर तो राज्यपाल होने से रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सम्मिलित करना, यहाँ थोड़ा सी गड़बड़ी है। कैसे गड़बड़ी है कि देखो राज्यपाल, सर आप पहले ही प्रश्न में आपने बता दिए थे, 3 तो पहले ही बता दिए थे, कौन से 1970 से लेके 1973 तक, सॉरी 1973 से लेके 77 तक हरिदेव जोशी का, 73 से लेके 77 तक किसका, हरिदेव जोशी का। सर ये तो आपने बता दिया था, चलो हमने पहले क्वेश्चन की कॉपी मार ली, सर देख लेते हैं यहीं पे, 1973 से 77 हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी 73 74 वाली लाइन देखो, यहाँ देखा ना, कहीं दे रहा है क्या, हरिदेव जोशी है क्या, यहाँ हरिदेव जोशी भी है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये तो आपने बताया था, एक से तो काम चला नहीं। दूसरा सर आपने भैरव सिंह शेखावत का और बताया था 1977 से 80 तक, 77 से 80 भैरव सिंह जी हैं। कौन सा भैरव, ये भैरव सिंह बॉर्डर मूवी के नहीं है, सुनील शेट्टी, वो नहीं है ये। सुनो, भैरव सिंह सेवा 70 से 80, ये देखो इधर ये दिख रहा 2 और 2 में इधर कौन से दिख रहे हैं, मतलब 100 में 2, 100 में 2 कहाँ दिख रहा है, एक ये दिख रहा सर, एक ये दिख रहा, मतलब ये को ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। अब देखो सर पहला देखना है, जगन्नाथ पहाड़िया, लास्ट में लिखा था जगन्नाथ पहाड़िया, है ना, जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 81, जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 81। सर पहले में 3 आएगा, सर पहले में 3 आएगा, ऑप्शन नंबर ये हो गया करेक्ट। 3 1 2 और 4, क्लियर बात है। अब सारे याद थोड़ी करने हैं, और रटने जाओगे तो 25 की तो आप डेट भी याद नहीं कर पाओ, मैं याद नहीं कर पाता, तुम क्या याद कर पाओगे, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा सिर्फ 2-3 के बारे में। मोहनलाल सुखड़िया की देख लो, हीरालाल देवपुरा की मैंने बता ही दी है, क्योंकि 1987 का उनका रहा है। ठीक है, इसके बाद में आपके क्या नाम, हरिदेव जोशी का देख लो, भैरव सिंह शेखावत का देख लो। भैरव सिंह शेखावत का देखने की इसलिए जरूरत है आपको, उपराष्ट्रपति भी रहे, राज्यपाल भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, 3 से अधिक बार भी मुख्यमंत्री रहे हमारे। ठीक है, कौन, भैरव सिंह शेखावत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है। कौन रहे हैं, 16 दिन, सिर्फ 16 दिन। 23, मैंने बताया था ना, कब से, 23 फरवरी से कब तक, 10 मार्च तक। कब, 1985 में या 83 में, बोलो 85 है ना। ठीक है, अब सुनो, कौन सबसे कम, हीरालाल देवपुरा, बरकतुल्ला खां कौन है, बरकतुल्ला खां फर्स्ट मुस्लिम, हरिदेव जोशी 3 से ज़्यादा बार शपथ, जगन्नाथ पहाड़िया ये भी 3 से बार ज़्यादा है या नहीं, ये नहीं, अरे ये कहाँ पर, ये तो जगन्नाथ पहाड़िया है ही नहीं है, तो ठीक है ना, ये तो फर्स्ट SCCM है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो ठीक है, ये हो गए आपके प्रश्न कंप्लीट, और ये मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न बन सकते थे मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। विधानमंडल इन सार के बारे में, विधानमंडल, विधानसभा, इन सब के बारे में मैं आपको अगले सेशन में जो भी वीडियो आएगा उसको लेके आने वाला हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से डेली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।